की धुन आ रही है, पता नहीं इन खेतों से, इन सुगंधित महलों से पता नहीं कहाँ से आ रही है। पर यहाँ से दूर है बाबा रामदेव जी यात्रा के पैदल श्रद्धालु यहाँ से चलते हैं, हजारों श्रद्धालु हर दिन यहाँ से चलते हैं। और बाकी क्या हमारे यहाँ उत्सव का त्योहार का माहौल होता है, क्योंकि हर कोई लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं, कोई रामदेव हम खुद जाते हैं। और एक बहुत ही हर्षोल्लास का समय इस वक्त हमारे यहाँ पे होता है। मैं सोचता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ रामदेवरा के इस वक्त के दौरान हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने इस सिस्टम को, हर्षोल्लास का जो सिस्टम किया कि भाई अब रामदेवरा के व्यक्ति आते हैं, उस दौरान आप अपने प्याहुए हैं, आप यहाँ के आसपास की दुकानें हैं, उन चीज़ों को साफ सुथरा रखो, उनको बढ़िया बनाओ, प्याहुओं में पानी की व्यवस्था करो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं हो जाए, कहीं बैठने की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए संपरे बना दो, बढ़िया खेपड़ों का बढ़िया घोट के संपरा बनाओ, लोगों के लिए व्यवस्था करो। ये ऐसा हमारा रिवाज होता है साहब। तो इस हिसाब से हम व्यवस्थाएं करते हैं। इस दौरान हम जो लोग होते हैं वो व्यवस्थाएं करते हैं, वो लोग उनसे खुश होते हैं, भगवान से वो दुआ करते हैं और एकदम बढ़िया माहौल होता है। कोई भी उन बाबा की सड़कों से गुजरता है तो हम लोग उनको जय बाबारी बोलते हैं, वो भी जय बाबारी के जयकारे लगाते जाते हैं। कितना बढ़िया मनमोहक माहौल होता है इस दौरान। किलोमीटर 1.5-2 एक है और वहाँ से तंबूरे की धुन सुनाई दे रही है, बहुत ही शानदार आवाज आ रही है, वॉइस बहुत ही शानदार है। बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ में कहीं डीजे बज रहे हैं, कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं बाबे के जयकारे लग रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि जो रामदेव जी के अपने जातरू है, कोसों दूर से, कितने किलोमीटरों से, 1000 2-2 हजार किलोमीटर से बाबे के जातरू आते हैं। और केवल राजस्थान से नहीं साहब, ये अपने गुजरात से आते हैं, गुजरात से और लगभग पश्चिमी राजस्थान के हर घरों से, अपने जो बाड़मेर, जैसलमेर, हमारे जोधपुर, हमारे जालोर वगैरह, साचोर है, ये इलाका है, बीकानेर के लोग आते हैं। यहाँ के तो लोग लगभग हर घरों से यहाँ पे लोग आते हैं। और बाकी नागौर के, जयपुर के, अलवर के वो लोग भी यहाँ पे, कोई पैदल आता है, कोई गाड़ियों में, कोई रेलों में, ट्रेनों में चढ़ के आता है सब। इस प्रकार की मतलब कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष रूप से तो हर व्यक्ति, हर हमारे यहाँ तो हर घर के हर व्यक्ति ने यहाँ पे बाबा रामदेव जी की पैदल यात्राएं की हुई है। पर थोड़ा इस पश्चिमी राजस्थान से दूर जाएं तो फिर लोग कोई पैदल आते हैं, कोई फिर ऐसे ही गाड़ियों में वगैरह चढ़ के आते हैं। पर बाबा रामदेव जी का क्रेज वाकई बहुत ही शानदार है। पर्चा ये ऐसे बोला जाता है कि भाई पता नहीं जो अपने धारणाएं वगैरह होती हैं, इन मूर्ति वगैरह, इनमें मतलब धार्मिक क्रियाओं में इनमें कोई विश्वास करता है नहीं करता है, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई बाबा रामदेव जी फेरी दे के की करूँ साहब। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। हम काल यानी साहब बात करें कि भाई एक महिला थी, उसके 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने पैदल फेरी बोली। और पैदल फेरी भी मतलब ऐसे कि भाई पूरा है ना ऐसे शरीर निमा के और लेट के लोट के गुलाटियां मार के उन्होंने पैदल फेरी बोली। और उनके बेड़ हुए साहब, बेड़ा बोले तो जुड़वा बच्चे हुए उनके। अब देखिए ये इस हिसाब की 20 साल से उनके बच्चा नहीं हो रहा है, अभी कैसे हो गया ऐसा। और कई लोगों के, कोई लूले है, कोई लंगड़े है, किन्हीं के कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं के हड्डियों में है, किन्हीं के कुछ शारीरिक क्रियाओं प्रॉब्लम है, कोई भी बाबा रामदेव जी के जो इतना पर्चा है, वाकई इतने लोग हैं जो यहाँ पे बड़ी शिद्दत के साथ में यहाँ बढ़िया विश्वास करके आते हैं और उनके ये चीज़ें सही हो जाती है। तब अब आज की मैंने आध्यात्मिक दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में पढ़ा कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखिए आपके भीतर एक बिलीव, एक ऐसी पावर होती है, आप यदि पूरे मन से ऐसे विश्वास कर लेते हो ये काम मेरा सफल होना चाहिए। अब कोई लोग होते हैं जिसको मुझे मेरा कारोबार बढ़िया होना चाहिए, मेरे नौकरी लगनी चाहिए, और उसमें फिर ये टर्म एंड कंडीशन है, भगवान के किन्हीं के भी जाओगे ये टर्म एंड कंडीशन है कि भाई आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। और आपको यदि पूरा विश्वास उनके भीतर हुआ तो वो चीज़ें, कोई रोग दोष है तो वो भाग जाएंगे, आपके कोई नौकरी है, कोई आशा है, कोई अपेक्षा है तो आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। और वो उस कंडीशन पे पूरी होगी कि आपको बाबा जी के पूरे मन के साथ, और विश्वास आपका पूरा होना चाहिए, और विश्वास के दम पर आपको बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे साहब। तो आज की विज्ञान की दुनिया में ऐसे कहा जाता है कि आप किसी चीज़ के भीतर यदि बढ़िया ढंग से सोच लो और सोच के फिर दिमाग को विश्वास दिला दो कि वो चीज़ होनी है, आप उसमें पूरी ढंग से बिलीव कर दो, तो आपके शरीर के भीतर से ऐसे रसायन छूटते हैं कि आपके जो भी रोग दोष है वो खत्म हो जाते हैं। आप एक्ट इस हिसाब से करने लग जाते हो कि भाई आपको यदि नौकरी लगना है तो कि ये बाबा डोगरा मेरे नौकरी लगाई, पूरे विश्वास रहा तो साहब के वो अपने आप ही वो मिनक होता है, फिर वो विश्वास करने लग जाता है, तो उसी हिसाब से सोचने लगता है, उसी हिसाब से पढ़ने, उसी हिसाब से काम करने लगता है। ये मेरे विज्ञान के अनुसार मुझे लगता है। अब मुझे नहीं पता कि कोई विज्ञान ऐसा कैसा हो सकता है कि आपके 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा है और आप बाबे की फेरी देते हो और आपके बच्चे होने लग जाते हैं। किसी के हड्डियाँ विकृत होती है, वो हड्डियाँ सही हो जाती है, किसी की कैंसर जैसी बीमारियाँ सही हो जाती है। ये कैंसर जैसी बीमारियाँ तो ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ है कि भाई आप मन के अंदर इतना बिलीव होता है कि आपके, जब आप विश्वास कर लेते हो, पूरी ढंग से शरीर को विश्वास दिला देते हो, तब ऐसे रसायन छूटते हैं कि उस हिसाब से ही आपका शरीर एकदम से रिकवरी कर लेता है और शरीर एकदम सही हो जाता है। आपने ऐसा बोला ना कि भाई एक बार कोई इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो इंजेक्शन में क्या करते हैं कि मरा हुआ कोरोना दे दिया, शरीर को
पहचान होगी कि भाई ये कोरोना है, तो अगली बार उसने एंटीबॉडी ऐसी विकसित कर ली कि जैसे ही कोरोना आया उसकी ऐसी की तैसी हथियार लेके खड़े हैं, तुरंत ही उसको गोलियों से छेद देंगे। इस हिसाब की हमारी शरीर में एंटीबॉडी होती है, तो वो भी ऐसा काम कर लेती है कि भाई आपके यदि कोई कैंसर वगैरह का सिम्टम है या कैंसर हो रखा है आपको, तो कैंसर के दौरान आपके ये होता है कि भाई आपने पूरी ढंग से बिलीव कर लिया, फिर आपके शरीर में इस हिसाब के रसायन वगैरह शरीर खुद ही एंटीबॉडी विकसित कर लेती है, वो ताकत विकसित कर लेती है जिससे कैंसर को भगा देती है। ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है, मान भी सकते हैं, ये चीज़ मान क्या सकते हैं, ये माननी पड़ेगी, ये विज्ञान में अब साबित होने लगा है। तो ऐसा कुछ होता होगा, वो चीज़ें भी जो हमें आज विश्वास नहीं हो रही है और आज वो विज्ञान के भीतर साबित नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो साबित नहीं हुई है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है पॉसिबल कल साबित हो जाए, आज नहीं है तो कल साबित हो जाए, पर ऐसा होता है भाई। बाबा रामदेव जी रहते या फिर कोई भी अपने भगवान है जगह बोंगी अरदास रमो, आप पूरे बिलीव हो, पूरे विश्वास हो, यदि आप कोई फेरी बोलते हैं, कोई अरदास मांगते हैं तो 100% वो पूरी होती है, और कई लोगों की पूरी हुई है साहब। मेरे जानकार में एक बालक हो, उसके एक नहीं 2 बच्चे थे, उनके है ना बचपन से ऐसे छाती की जो हड्डियाँ हैं वो बाहर आ रखी थी, उन्होंने बाबा रामदेव जी की फेरी बोली, वो हड्डियाँ उनके एकदम बराबर लेवल में आ गई। ये कैसे हो सकता है साहब? उन्होंने उनकी फेरी होते ही ये सिस्टम हो गया। पहले तो ऐसे बाहर ही दिखती थी शर्ट के साथ में, और अब उनके एकदम सही हो गई। ये बाबा रामदेव जी के जो पर्चे हैं, हकीकत में आप देश दुनिया से तभी उन लोगों को आकर्षित कर पाए, नहीं तो भाई एक आदमी आपको बिना मतलब के 1 घंटा ना दे टाइम यार, तो यहाँ पे हज़ारों लोग कैसे आते होंगे? कुछ तो उनके भला हुआ होगा, कुछ तो उनके भीतर विश्वास आशाएं होती होगी, तभी तो इतने लोग आते हैं साहब। और हमारी सरकार फिर कितनी गई गुजरी है, जब हज़ारों लोग यहाँ से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान में आते हैं। अब हमारे यहाँ की सड़कें हमारी मान सम्मान है, तो गुजरात के लोग आते हैं, भाई राजस्थान में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब वो लोग यहाँ से पैदल चलेंगे, अरे कचरा यार, राजस्थान के लोग ही पता नहीं उनके भीतर चेतना ही नहीं है कि यदि उनके भीतर चेतना होती तो यार वो कम से कम हमारे लिए, इतने लोग हम आते हैं उनके मेहमान बन के, बाबा की जातरू बन के, तो उनके लिए कम से कम बढ़िया ढंग की सड़कों की तो सरकारों से मांग करते, सरकार इतनी सेंसिटिव होती। पर नहीं साहब, यहाँ विकास इतना बोना है ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ रेगिस्तान में अभी विकास नहीं पहुँच पाया, ऐसा नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के नेता है, वो भ्रष्टाचार के तले इस विकास को खा गए हैं, इस विकास को चूस गए हैं इनका खून, और इन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। और बेचारे लोग जो आवाज़ उठाने के लिए जागृत नहीं है, इस वजह से हमारे लोगों के हक छीने जा रहे हैं। अब साहब 1000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ राजस्थान में कि आपके हर घर नल से पानी की व्यवस्था ही होगी। अब तो देखो साहब, 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया कि 2-4 अधिकारियों ने, मंत्रियों ने मिलकर के, ये घोटाला अशोक गहलोत की सरकार में हो गया। अब क्या है, उसको महीने 1 भर की हवालात हुई और फिर वो छूट के आ गया, उसके क्या फ़र्क पड़ना है, ना तो उससे पैसे वसूले। ऐसा होना चाहिए, उसको सज़ा मिले जो मिले, उसके सज़ा ऐसी मिले कि बाकी दुनिया ऐसे सोचे कि अब की बार घोटाला कर दिया तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। और बड़ा व्यक्ति होने से क्या है, उसके गुण तो खोटे हैं, उसको जनता ने इतनी जिम्मेदारी दी और उसने ऐसी तैसी करके रखवा। आप अपने एक राष्ट्र की नव निर्माण के लिए आपको एक ऐसी एक नव चेतना का जागरण होना चाहिए कि जिसमें आप अपने लोगों की बातें करें, आप अपने हकों को आवाज़ें उठाएं, हकों के प्रति समर्पित रहें, लोगों को बताएं कि भाई हमारे ये हक थे। अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ से जो हमारे ये पानी की ऐसी नलियाँ गुजरी साहब, लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो हमारे लिए गुजरी या फिर यहाँ से कोई टैंक मैन वहाँ सप्लाई करने के लिए गुजरी। अब उनको ये जागृति नहीं है, तब जा करके उनके भीतर ऐसा होता है यार क्या करें क्या नहीं करें। पर जब हमारे भीतर ये चेतना होगी कि वो बजट है वो हमारे लिए घोषित हुआ था, वो 1000 करोड़ का बजट हमारे इन लोगों के लिए हुआ, और उन 1000 करोड़ के लोगों के बजट को, हमारे बजट को जो हमारे से लिया गया था, हमारे किसी टैक्स पेयर से लिया गया था, उसी बजट को खा करके इन लोगों ने हमारे इस हक को लूटा है, तो उसके भीतर फिर कार्रवाई होगी। जब लोगों को ये बताया जाएगा तब जाकर के कोई आवाज़ सुनी जाएगी साहब। तो अभी सूर्य को देखते हुए आपको राम राम सा और थैंक यू।